बता दें कि इस समय बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना इस बैठक में मौजूद। उत्तर प्रदेश सरकार के आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद। लखीमपुर की घटना समेत विभिन्न बिंदुओं पर हो रही है चर्चा। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई बड़ी बैठक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी इस बैठक में मौजूद। उत्तर प्रदेश सरकार के कई आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद। लखीमपुर की घटना समेत विभिन्न बिंदुओं पर कर रहे हैं चर्चा। तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अमरीश, जानना चाहेंगे आपसे लखीमपुर खीरी का जो ये बवाल है, ऐसा लगता नहीं कि बहुत जल्दी ये थम जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के अनुसार तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राज्य में आने पर मना कर दिया गया है। साथ ही साथ कई बड़े नेताओं को, जैसे प्रियंका वाड्रा हो गए, अखिलेश यादव हो गए, शिवपाल हो गए, इन सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। कई और नेताओं को जो वहां पर जाना चाहते थे उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। क्या लगता है आपको कि इस बैठक में इस समय जो चल रही है, क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। जी उमंग, सबसे पहले तो बता दूं कि जनपद लखीमपुर खीरी में कल जो घटना हुई है, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। 9 लोगों की मौत हुई है इसमें, जिसमें से 4 व्यक्तियों को किसान जैसा बताया जा रहा है, और 4 जो व्यक्ति हैं वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जबकि एक पत्रकार हैं लखीमपुर खीरी के जिनकी मौत हुई है। जी, सबसे पहले अगर घटना की बात करें तो जिस तरीके से घटना हुई है और घटना को जैसा हम देख सकते हैं, उसमें किसी भी तह तक जाना, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बोला है और अपनी बैठक में भी उन्होंने कहा है कि इस घटना की तह तक जाएंगे हम, और इसकी एसआईटी जांच भी होगी। तो मामले की जो एसआईटी जांच है उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक टीम भी गठित की है। इसके अलावा मौके पर शासन द्वारा अपर मुख्य सचिव कार्मिक और इसके अलावा एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और लखनऊ कमिश्नर और आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह सभी मौजूद हैं। लेकिन इस घटना में जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, कल से ही जिस तरीके से गर्मागर्म माहौल है राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो भी नेता इस वक्त सक्रिय हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला है, चाहे वो प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, चाहे फिर चंद्रशेखर आजाद रावण हो या फिर मायावती, सभी ने इस घटना पर बगैर किसी तह तक गए जिस तरीके से प्रतिक्रिया की है, आम माहौल को जिस तरीके से शांति व्यवस्था से दरकिनार किया है, और उसी को देखते हुए कल लखीमपुर खीरी में इतनी बड़ी घटना के बाद उस जनपद के लोग किस कदर सहमे हुए हैं। वहां पे इंटरनेट व्यवस्थाएं बंद है, बिजली की कई जगह ऐसी आपूर्ति ठप की गई है क्योंकि कभी भी किसी भी घटना को किया जा सकता था। तो सरकार भी इन सब मंशा को देखते हुए ही एक्टिव है। लेकिन और जिस तरीके से आपने बात किया कि बाहर के कुछ मुख्यमंत्री, जैसे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या तो पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा हो, इन लोगों को सिर्फ इस वजह से रोका गया है क्योंकि लखीमपुर खीरी में जो माहौल है इस वक्त, उसको देखते हुए ये बेहद जरूरी है कि घटना के बारे में पहले तह तक पहुंचे। और इसी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी तो थोड़ी देर पहले ही एक बैठक भी बुलाई है, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम आला अधिकारी, वो चाहे डीजीपी मुकुल गोयल हो और या फिर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जी हो, सभी से इस मामले के जो भी मुख्य कारण रहे हो, मुख्य वजह रही हो, उस पर जांच बैठाई जा रही है। प्लस किन किन नेताओं ने इसमें अपनी सहमति के तहत जिस तरीके से कल ये माहौल बना है, क्योंकि अभी कुछ भी कहना शायद जल्दीबाजी होगी, उसी के दृष्टिगत ये बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक के बाद और एसआईटी जांच के जिस तरीके से आदेश दिए गए, उसके बाद ये बहुत हद तक साफ हो जाएगा कि इस घटना के पीछे कौन व्यक्ति जिम्मेदार है मुख्यतः। उमंग, बिल्कुल अमरीश, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह भी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को यह भी समझना चाहिए कि उनका एक गलत कदम एक उस जगह पर, उस छोटी सी जगह पर एक बड़े बवाल को जन्म दे सकता है, क्योंकि
तमाम, जैसा कि आपने कहा और हम भी बार बार यही इस बात पे चर्चा भी कर रहे हैं कि पहले जो घटना हुई है उस घटना आखिरकार वो क्यों हुई, किस वजह से हुई, क्या वाकई में अजय मिश्र या फिर उनके बेटे उसमें शामिल थे या नहीं, इस बात का तो पता पड़े, क्योंकि अभी तक इस बात के शायद पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि उनके बेटे इस घटना में शामिल थे। क्योंकि जिस प्रकार से उनके बेटे का भी बयान आया कि अगर मैं वहां पर होता तो उस गाड़ी, जिस गाड़ी की बात की जा रही है, जिस गाड़ी से उन्हें टक्कर लगी है जहां 9 लोग मरे हैं, बोला उस गाड़ी के ड्राइवर तक को बाहर निकाल के मार दिया गया, तो अगर मैं वहां पर होता तो मेरी भी यही हालत होती, लेकिन मैं वहां पर नहीं था। बार बार वो यही कह रहे हैं। लेकिन खैर, अब जो बवाल है, जरूरी है कि उस बवाल को थमने दिया जाए। उस जिन परिवार ने अपने निकट जनों को खोया है उन्हें तसल्ली लेनी दी जाए। उसके बाद आपको जो करना है वो कीजिए, राजनीतिक रोटियां बाद में सेकिए। लेकिन अभी जिस प्रकार से हर एक आदमी वहीं जाना चाहता है कि हम परिजनों से मिलेंगे, जिन जिन लोगों ने अपने अपने निकट जनों को खो दिया उनसे हम मिलेंगे, उनका दुख हम साझा करेंगे, तो इस प्रकार की राजनीति आखिर कब तक ये देश की जनता देखेगी? अमरीश। बिल्कुल, और जिस तरीके से पहले भी साफ किया गया कि एसआईटी जांच की गई है और वायरल वीडियो के आधार पर 2 दर्जन संदिग्ध लोगों को पुलिस ने चिन्हित भी किया है, जिनमें से 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो आखिर इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? चुनाव के नजदीक आते ही जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता, जिनको ये सोचने की जरूरत है कि शायद उनकी सरकार में भी इस तरीके के हालात हो सकते हैं, तो ऐसे हालातों से बचने के लिए अगर आपने पुलिस प्रशासन को बैठाया हुआ है तो आपको इतनी समझदारी दिखानी पड़ेगी। ईमानदारी से अगर बात की जाए तो आपको तब तक उस माहौल में अपनी रजामंदी, अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करानी चाहिए जब तक प्रशासन वहां पर मौजूद है और घटना की तह तक जाने की कोशिश कर रहा है। आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं कि उस जगह पर पहुंचकर क्या आपके पहुंचने मात्र से क्या चीजें सही हो जाएंगी? आप दीवार फांद रहे हैं, 65 साल की उम्र में शिवपाल यादव जिस तरीके से दीवार फांद कर अपने घर से भागी हैं, ये सारी चीजें राजनीति में भले सक्रियता दिखाती है, लेकिन राष्ट्रनीति की अगर बात की जाए तो ये बेहद गंभीरता का सवाल है और इस पर सोचना पड़ेगा कि आपके इस कदम मात्र से, दिल्ली से, पंजाब से, छत्तीसगढ़ के आने मात्र से ही चीजें नहीं सुलझेंगी। उसके लिए प्रशासन बैठा है, उसके लिए डीजीपी स्तर का अधिकारी है, जिसको ये तय करना है, जिसको ये समझना है कि आखिर घटना के पीछे कारण क्या है। राजनीतिक व्यक्ति के आने से या वहां पहुंच जाने मात्र से जिन लोगों के घर में इस तरीके से घटना हुई है उसके प्रति जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसका पकड़ा जाना जरूरी है, ना कि संवेदना व्यक्त मात्र करने से ही उस व्यक्ति का सारा हालचाल या खत्म हो जाए। 2 दिन की ये सारी चीजें हैं, लेकिन 2 दिन के बाद व्यक्ति फिर से जब धरातल पर देखेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि आखिर प्रशासन ने क्या किया। प्रशासन की मौजूदगी बहुत जरूरी है और शायद प्रशासन ने ही सूझबूझ दिखाते हुए जिस तरीके से कल से इंटरनेट व्यवस्था लखीमपुर में बंद की है, उस वजह से अभी तक कोई अराजकता का माहौल नहीं फैला है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 4.5 वर्ष की सरकार में ये दिखाया है कि उत्तर प्रदेश पहले से कहीं अब शांतिपूर्ण है। इस तरीके की घटनाएं होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन घटना के होने के बाद किस तरीके से उन सब चीजों के बीच में अपना सामंजस्य बैठाकर एक विशेषज्ञ की तरह भूमिका निभा के प्रशासन और राजनेताओं के साथ संपर्क करके सीधे संवाद करना, ये दर्शाता है कि कूटनीति से भली है राष्ट्रनीति। और राष्ट्रनीति की तह तक अगर हम बात करेंगे और जाएंगे तो समझ में आएगा कि चाहे पक्ष चाहे विपक्ष समझदारी और सूझबूझ से ही काम करना पड़ेगा। उमंग। बिल्कुल अमरीश, बिल्कुल आपने सही कहा, भले ही पक्ष हो या विपक्ष हो, सूझबूझ और समझदारी के साथ ही काम करना होगा। फिलहाल इस खबर पे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।